गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और कई बार स्कूल के अंदर सिलेबस का प्रेशर होता है सिलेबस कंप्लीट करने का। और हम लोग कई बार क्या होते हैं, टीचर्स बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देती हैं और हमारे को कुछ समझ में नहीं आता है क्लास में। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये साइंस क्लास अपनी क्लास नंबर 1 स्टार्ट करूँगी। आपको ये बता दूं, आई एम अ साइंस टीचर और मुझे 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग साइंस ओनली। एंड मैं आपको टीजीटी क्लासेस पढ़ाती हूँ 6 से लेकर 10 तक। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और जो भी आपके कंसेप्ट्स होंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को लेके चैप्टर नंबर 1, होपफुली मैं उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करूँगी। तो हम लोग अपनी स्टार्ट कर देते हैं पूरी क्लास के साथ। कोशिश करूँगी आपको कम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकूँ। और एनसीईआरटी में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हमारे जो एनसीईआरटी होती है ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज बुक्स होती है और इसी के अंदर से क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम वगैरह सब आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। सो इन लोअर क्लासेस हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमें ये सब पता है कि हम लोग क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं। इवन हम लोगों को ये भी पता है कि डिफरेंट जगह पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को अलग अलग खाना खाना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो रेगुलर अपने मोड में खाना खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, हम लोग बैंगन का भरता खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, सांभर खाते हैं, कहीं पे भिंडी खाते हैं, कहीं पे हम फिश करी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राजमा राइस खाते हैं। तो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो जो भी खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है हम किस रीजन में रहते हैं, हम इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि प्लेट बनी हुई है, इसमें आपकी वेजिटेबल भी है, एक दाल भी है और एक चपाती भी है। तो हमारा जो मील होता है जनरली क्या होता है, उसमें दाल होता है या मीट होता है या वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये आपका दिखा रखा है पंजाब रीजन में। जो लोग पंजाब में रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, जनरली मक्के की रोटी, सरसों का साग आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। देन आइटम ऑफ दाल और मीट राजमा हो गए आपके। वेजिटेबल्स में यहाँ पे सरसों का साग खाया जाता है। एंड अदर्स में आ गया आपका कर्ड, दही और घी। आंध्र प्रदेश में राइस खाई जाती है, तुअर दाल खाई जाती है, रसम खाया जाता है एंड डोका कई आपका दे रखा है, ये खाया जाता है जिसको हम कुंदरू भी बोलते हैं। एंड देन अदर्स में आपका बटर मिल्क आ गया, घी आ गया, पिकल आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर का ये फर्स्ट पैराग्राफ है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये आपको टेबल 1.1 में आपको यही दे रखा है कि अलग अलग रीजन्स में क्या क्या खाना खाया जाता है। तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम ये पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, हम फूड खाते हैं, उसमें एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ में हेल्प होती है, हमें फूड जो होता है डिजीज़ से भी बचाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। देन इवन फूड हमारी क्या करता है, हमारी बोन्स को फॉर्म करता है, हमारे टीथ फॉर्मेशन करता है, हमारे ब्लड फॉर्म करता है। सो हम क्या होते हैं, अगर हम लोग एक जैसा खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा, अगर मैं आपको तीनों टाइम दाल चावल खाने को दे दूं तो क्या होगा, एक टाइम में आप आके बोर हो जाएंगे और आपको क्या होगा, सिर्फ आपके अंदर प्रोटीन होगा, ना तो आपके अंदर मिनरल्स होंगे ना वाइटामिन्स होंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी शुड ईट वेराइटी ऑफ फूड, हमें अलग अलग तरह का खाना पड़ता है ताकि हम लोगों को हर एक तरह का न्यूट्रिएंट मिले। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम लोग अभी आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ना। ये वाला हमारा टॉपिक आ गया, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो मैं आपको बता रही हूँ न्यूट्रिएंट्स। अब आपको ये तो पता है हमें जो खाना मिलता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट्स से जैसे कि हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, सीरियल्स मिलती हैं, राइस हो गया आपका, वीट हो गया, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। देन एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, फ़िश मिलती है, मिल्क है आपका। देन और हम लोग हनी बी से हम हनी लेते हैं। तो ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं हमें एनिमल से मिलते हैं। अब ऐसा क्या है फूड के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी बनाने में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें इतनी सारी बीमारियों से बचाता है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड के अंदर, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यस, ये आपके न्यूट्रिएंट्स 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है आपका, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 हमारी कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स की।
और इन 5 कैटेगरी के अलावा हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम रफेज बोलते हैं। ऐसे नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, रफेज सैलेड आप लोग खाते होंगे, तो सैलेड खाते हैं, खीरा खाते हैं आप लोग, कई बार प्याज खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, रफेज में या डाइटरी फाइबर्स में आ जाते हैं। एंड वाटर भी हमें रिक्वायर्ड होता है, और आप देखेंगे जब भी हम खाना बनाते हैं वाटर हम हर एक चीज़ में ऑलमोस्ट डालते हैं पकाने के लिए। और नेचुरली जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर भी पहले से ही पानी होता है। ठीक है, नाउ हमारे ये टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो हम लोग ये धीरे धीरे करके मैं आपको टेस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आपको टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए जो आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए। तो हम लोग ये लैब से ले लेंगे, और ये सारे के सारे टेस्ट हम कुक्ड फूड आइटम से करेंगे। तो आप लोग अगर लंच लेके जाते हैं स्कूल में तो हम कुक्ड आइटम से भी कर सकते हैं, या घर पे भी आप लोग ये टेस्ट, घर पे आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे, तो आप अपने टीचर को भी बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाए। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना कुक्ड आइटम लेना है और तब ये टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो हमारा पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमें एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से जाना जाता है इन्हें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं एनर्जी। और ये 2 तरह के होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 2 तरह के हैं, दैट इज स्टार्च एंड शुगर। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि अगर किसी भी आइटम में हमें स्टार्च चेक करना है, जिसको हम मार्ड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम ये भी बोलते हैं हमें चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाएंगे, तो वो स्टार्च ही होता है आपका मार्ड। तो आपको क्या करना है, आपको एक डिल्यूट सोल्यूशन बनाना है पहले आयोडीन का। आपको क्या करना है, हाफ आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको पानी डालना है और पानी के साथ आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, आपको छोटा सा फूड आइटम, आप पोटैटो ले सकते हैं, छोटा सा पीस ऑफ पोटैटो ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। ठीक है, चाहे पका हुआ लें चाहे कच्चा लें, दोनों में से एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल होगा। और उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की। आप देखेंगे कि जो आपका कलर ऑफ द फूड है वो धीरे धीरे करके एकदम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब आपके फूड आइटम के अंदर स्टार्च है। तो ये पोटैटो और राइस आप दोनों से कर सकते हैं। नाउ हम 3rd पेज पे आ गए हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन में आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम, आप लोग दाल ले सकते हैं क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। आप लोग क्या करेंगे, बनी हुई दाल भी ले सकते हैं। आपको इसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है उसका, थोड़ा सा पानी में डाल के। और उसके बाद 10 ड्रॉप्स आपको डालनी है पानी की, जो मैं आपको बता रही हूँ। पानी में मिक्स करके आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैशअप, थोड़ा आपकी दाल बन जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देन ड्रॉपर की हेल्प से आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, जो आपको मिलेगी केमिस्ट्री लैब से। उसके बाद आप लोगों को डालना है कॉस्टिक सोडा और अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, हिलाना है। थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि आपका टेस्ट ट्यूब कुछ 3 या 4 मिनट के बाद आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी आपने दाल डाली थी वो वॉयलेट कलर की हो जाएगी। और अगर वॉयलेट कलर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो फूड आइटम है, दाल है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे, आपको टेबल दे रखी है, इसमें रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, प्रोटीन, फैट भी होता है पोटैटोज़ में, ये आप यस लिखेंगे। देन मिल्क के अंदर दे रखा है स्टार्च, यस। ये आपको खुद कंप्लीट करना है कि हमें किस तरह से ये करना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड मतलब मिल्क एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो स्टार्च में भी यस आएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है इसमें, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। ग्राउंड नट में, प्रोटीन में आप ये अच्छे से, अब इसको आपको ऐसे नहीं भरना है, ये आपको टेस्ट करके भरना है। तो टेस्ट करेंगे, ऐसे हम लोग लर्न नहीं कर सकते इसको। आप एक एक करके इसको स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से, प्रोटीन से कर सकते हैं, और फैट्स में तो आपको क्या करना है, जो भी आप लोग खाना है, चाहे चपाती है चाहे घी है, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फैट्स वाला। आपको थोड़ा सा घी लेना है, अगर आपकी चपाती पे लगा है या आपके दाल के अंदर घी होता है, थोड़ा सा ऑयल अपनी उंगली पे लेना है, या सब्जी ले सकते हैं कोई, और उसको पेपर में रखेंगे और पेपर को फोल्ड करके, मतलब पेपर का एक आप पीस ऑफ पेपर लेंगे, उसमें सब्जी डाल के उसको थोड़ा सा दबा देंगे। आप देखेंगे कि उसमें पूरा का पूरा जो ऑयल है ना आपके पेपर पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा,
आपका जो पेपर होगा वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जैसे अगर आप बटर पेपर यूज़ करते हैं तो बटर पेपर आपने देखा होगा उसमें ट्रांसलूसेंट हो जाता है, हमें थोड़ा बहुत आर पार दिखने लग जाता है। या आप लोगों ने कभी ये भी देखा होगा हमारे बैग के अंदर खाना गिर जाता है, तो ये चीज़ें या पेपर पे या कोई भी चीज़ पे, कपड़ों पे भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। कपड़ों पे कई बार घी वगैरह गिर जाता है, तो हमारे जो अगर वाइट कलर का कुर्ता है तो उस पर ट्रांसलूसेंट हो जाती है वो शीट, मतलब हमें थोड़ा बहुत आर पार नज़र आने लग जाता है। तो यही एक्सपेरिमेंट इसमें करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑयल दिखने लग जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप लोग बस पेपर में आप सब्जी रखिए, उसको फोल्ड करिए, अच्छे से दबाइए और सब्जी को बाहर निकालिए और उसको सनलाइट के आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑयली पैच जो है ना, आपको धीरे धीरे धुंधला धुंधला कुछ ना कुछ उससे दिखने लग जाएगा। इससे पता लगता है कि जो भी आप फूड आइटम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर फैट है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर कोई ऑयली पैच नहीं दिखता है इसका मतलब फूड आइटम में आपका फैट है ही नहीं। नाउ फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, ये क्या सारे के सारे फूड आइटम्स में आपको मिले, ये आपको चेक करना है। तो हमने 3 फूड आइटम्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी इनके अलग अलग स्पेशली नाम भी हैं, पर मैं चैप्टर के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये देखेंगे आप स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं आप लोग समझ लीजिए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो पक्का पक्का है। और जो भी चीज़ें हमें मोटा करती हैं उनके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट पक्का पक्का है, स्टार्च है। नाउ नेक्स्ट हमारी जो अलग कैटेगरी है वो है वाइटामिन्स की और मिनरल्स की। वाइटामिन्स और मिनरल्स इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो अब हम लोग करेंगे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हम इतने सारे न्यूट्रिएंट्स तो खा रहे हैं पर एक्चुअली में क्यों खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखेंगे, और फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। इवन फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो भी फूड आइटम्स क्या होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है या फैट्स होता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। ये नाम आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि मैं अब 15 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इवन बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको एक एक लाइन इसमें समझ आनी चाहिए, इस वजह से मैं ये बुक्स यूज़ कर रही हूँ। नाउ प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो भी रिपेयर, मतलब कुछ भी हमारे सेल्स वगैरह जो डैमेज हो जाते हैं, बॉडी में ख़राब हो जाते हैं, उनको भी रिपेयर करते हैं। मतलब प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं आप, मैकेनिक क्या करता है, गाड़ी के पार्ट्स को रिपेयर करता है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को रिपेयर करता है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो भी सेल्स ख़राब हो जाते हैं, टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है। साथ साथ हमें बड़े करने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है अ चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट एज़ कम्पेयर टू एन एडल्ट। एक छोटे बच्चे को बड़े के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है, वो अभी ग्रो कर रहा है, और ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। पर जो एडल्ट है वो ऑलरेडी ग्रोन अप है, अब उसको प्रोटीन कुछ भी नहीं उसकी हेल्प करेगा। बस उसको उसकी ग्रोथ तो नहीं होगी बट उसको पावर ज़रूर मिलेगी प्रोटीन से। नेक्स्ट हमारे फैट्स हैं, जितने भी नट्स हैं आपके, तिल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, देसी घी हम लोग खाते हैं, बटर खाते हैं, सारे के सारे आपके फैट रिच फूड हैं। और ये आपके सबसे एंड में ही जो दिखा रहे हैं आपके एग्स हैं, फ़िश हैं, आपका मीट है, घी, मिल्क, बटर, इन सब के अंदर आपके ये प्रोटीन है। तो अब प्रोटीन क्योंकि क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को बना रहा है, हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, इसलिए जो भी फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन होते हैं उनको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। आप लोग ये याद रखेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, देखो यहाँ पे आ भी गया बॉडी बिल्डिंग फूड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नाउ वाइटामिन्स मैंने बता दिया कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें डिजीज़ से बचाते हैं, इवन हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स मतलब आपके जो मसूड़े हैं को हेल्दी करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और के होता है। ठीक है, अब विटामिन जो बी है ना, वो B1 होता है, B2 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B12 होता है, B7 होता है। इसलिए जो विटामिन बी का ग्रुप है ना, उसका अलग से नाम दे दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड हमारी बॉडी को क्या होती है, अलग अलग विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। वाई, क्योंकि विटामिन हमें डिजीज़ से बचाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो हमारी आइज़ को ये क्या करता है, हेल्दी रखता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी आई साइट अच्छी चाहिए ना, तो आपको विटामिन ए जो रिच फूड है, लाइक कैरेट हो गई,
आपका बीट रूट हो गया, इनको आपको ज़रूर खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आइज़ कभी वीक नहीं होती हैं। देन विटामिन सी क्या करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन की सी की कमी से आपको सुना होगा स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब जब आपके मसूड़े फूल जाते हैं, आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, उस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। देन विटामिन डी होता है, हमारी बोन्स को क्या करता है, टीथ को बहुत हेल्दी रखता है। इसीलिए जिन बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, उनके दांत आने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके दांत जो होते हैं बहुत लेट आते हैं, या अगर दांत आ जाते हैं उसके बाद उनका वो दांत टूटते नहीं है और परमानेंट सेट आने में बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी चल जाते हैं, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनकी बोन्स बहुत वीक होती है, बोन्स बहुत कमज़ोर होती है, जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, वो बच्चे क्या करते हैं बहुत देर में चल पाते हैं। तो वो इसीलिए विटामिन डी क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन्स जो होते हैं हमें बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और जितने भी आपकी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, इन सब के अंदर आपका विटामिन होता है। देन मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी में थोड़े से अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। आयरन का नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने, कैल्शियम का नाम भी सुना होगा, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको विटामिन डी अगर आपको चाहिए, नेचुरल सोर्स जो है विटामिन डी का, ये है हमारी सनलाइट। एंड अगर आप लोग सनलाइट में रहते ही नहीं है, बिल्कुल सनलाइट आप बिल्कुल होते हैं ना, कुछ लोग धूप से बिल्कुल बचते हैं, पर हमें थोड़ा बहुत 15-20 मिनट सनलाइट भी लेनी चाहिए अगर आप लोग बिल्कुल घर घर में रहते हैं, क्योंकि सनलाइट जो होता है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके टीथ बहुत जल्दी टूट जाते हैं, या आते ही नहीं है बच्चों के टीथ, या उनकी बोन्स जो हो जाती है बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं उनके बोन्स में। हमारे मिनरल्स हमारी क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी में, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं और हमारी गुड हेल्थ को हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक राइस। राइस के अंदर फॉर एग्जांपल देखेंगे कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं देन एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट, इसलिए आपको राइस को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है डाइटरी फाइबर्स। जैसे मैंने आपको बताया था डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे इनको रफेज के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, सैलेड, आपने खीरा खाया है आपने अगर, या आप लोगों ने प्याज खाई है, आप लोगों ने टमाटर खाया है, आप लोगों ने गाजर खाई है, मूली खाई है, ये सारे के सारे आपके रफेज में ऐड हो जाते हैं। और जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, दे हेल्प इन गुड डाइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा हमारे खाने के साथ हमेशा सैलेड खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं, इट कीप्स योर डाइजेशन वेरी गुड। आपको हर एक चीज़ क्या होगी, डाइजेस्ट बहुत ईजीली हो जाएगी। और क्या होगा, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगी, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कई बार क्या होता है किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो रेगुलर क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन समझते हैं ना, कब्जी, वो क्या होते हैं कई बार सुबह सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं। पर अगर आप लोग सैलेड हमेशा अपने खाने के साथ खाएंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे से फ्रेश होंगे और आपका पूरा का पूरा जो दिन होता है वो भी बहुत हेल्दी वेल्दी जाता है। ठीक है, नाउ आप ये देखेंगे पिक्चर्स आर गिवन हेयर इन एनसीईआरटी ओनली। ये आपका आयोडीन के सोर्सेज दे रखे हैं। आयोडीन आपको क्या करता है, आयोडीन आपको जिंजर में मिलता है, फिश में भी दिखा है, और आपका जो होता है ना क्या आपके आयोडीन में, नमक में आयोडीन, आयोडीन बेसिकली हमें एक बहुत खतरनाक बीमारी से बचाता है जिसका नाम होता है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, आपका नेक रीजन जो होता है वो स्वलन हो जाता है, मतलब वो सूज जाता है। मैं आपको ये पिक्चर्स भी अभी दिखा दूंगी इस डिसीज़ की। देन ये फॉस्फोरस के डिजीज़ हो गए, आपके फॉस्फोरस के सोर्सेज हो गए, बनाना हो गया, मिल्क हो गया, ये ग्रेन्स हो गए। आयरन, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उन सब के अंदर आयरन होता है, ये सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। और कैल्शियम आपको अंडों से मिलता है, एग से मिलता है, और आपकी मिल्क से भी प्रोवाइड होता है। ये पेज हमने कर लिया है। नाउ हमारा लास्ट आ गया है वाटर। तो वाटर तो आपको पता है हर एक फूड आइटम के अंदर वाटर होता है। ये जो भी हमारी बॉडी होती है उसके जितने भी आप लोग खाना खा रहे हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जनरली वाटर हम अपने खाने के अंदर मिलाते ही हैं। हम चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, हम लोग दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सबके अंदर हम लोग पानी ज़रूर डालते हैं। ठीक है, और वाटर इवन क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कई बार आपने देखा होगा हम लोग बहुत थके पे आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम लोग कहते हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों गर्मी में हमें पानी क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब ओवर हीट हो जाती है तो हम पानी से क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देते हैं। नाउ आपको ये दे रखा है, एक टमाटो लेना है आपको या लेमन लेना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में
क्या करना है, काटना है। अब आपने हमेशा नोटिस किया होगा टमाटर को काटते टाइम या कोई भी लेमन को काटते टाइम आपके फ्रूट्स जब आपके हाथ होते हैं वो गीले हो जाते हैं, या आलू को काटते टाइम हाथ गीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, पानी होता है, इसी वजह से। ठीक है। नाउ बैलेंस डाइट, इसके नाम से पता लग रहा है बैलेंस्ड, मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर हर एक तरह का न्यूट्रिएंट हो। फॉर एग्जाम्पल जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, वाइटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, रफेज भी हो, और साथ साथ हमारा वाटर भी हो। ठीक है। तो क्या हर एक पर्सन जो होता है, चाहे एक छोटा बच्चा है, एक लेडी है और एक बड़ा आदमी है, क्या इन तीनों को एक जैसा खाना खाते हैं हम लोग? छोटे बच्चों को हम बोलते हैं कि प्रोटीन, दूध हम ज़रूर बोलते हैं, छोटे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को अंडे खिलाने चाहिए, चिकन खिलाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। जब हम बॉडी बिल्डिंग फूड खिलाते हैं तो उनकी क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सिमिलरली जो पर्सन, जो लेबर्स होते हैं, आपके जो मज़दूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो उनको ज़्यादा कौन सा चाहिए, उनको एनर्जी गिविंग फूड चाहिए ज़्यादा। एंड सिमिलरली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या नर्सिंग मदर जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी क्या चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनको अपने बच्चे को बड़ा करना है। अब मिल्क कहाँ बनेगा? मिल्क आपको पता है कि मिल्क तभी बनेगा जब हम लोग प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे। नाउ नेक्स्ट, ये आपके सोर्सेज दे रखे हैं प्रोटीन के, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स लाइक मूंग, बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड हो गए जैसे कि इडलीज, देन मिस्सी रोटी, थेपला, बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स, जितने भी फूड्स हैं इनमें सबके अंदर क्या होता है, प्रोटीन रिच डाइट भी होती है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए और प्रोटीन्स भी हो गए। और अगर आप लोग हर एक तरह का खाना खाएंगे, वो तो आपके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन आपका जो खाना होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली कुकड ऑल्सो। अगर आप प्रॉपर कुकिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सम कुकिंग टिप्स कि हमें किस तरह से खाने को पकाना चाहिए। अब आपने मम्मी को ये देखा होगा ज़रूर, जब वो वेजिटेबल्स को काटती हैं उससे पहले हमेशा उसको वॉश करते होंगे। तो हमेशा वेजिटेबल्स को काटने से पहले, ठीक है, और काटने से पहले या छीलने से पहले, उससे पहले ही हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमने वेजिटेबल्स को क्या कर लिया है, छील लिया है, अब धो रहे हैं, अब काट लिया है, अब धो रहे हैं। नो, आपको वेजिटेबल्स को कट करने से पहले और वेजिटेबल्स को पील करने से पहले, छिलके उतारने से पहले हमेशा उसको धोना चाहिए। सिमिलरली, क्योंकि अगर हम लोग काटने के बाद या छीलने के बाद वेजिटेबल्स को धोते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, वाइटामिन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे सिंक में ही फ्लश आउट हो जाते हैं। सिमिलरली फ्रूट्स को क्या कहते हैं, अच्छे से वॉश करके स्किन के साथ खाना चाहिए। अगर एप्पल का छिलका ही आप उतार देंगे तो एप्पल की छिलका जो होता है, एप्पल का जो पील होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिमिलरली चावल धो रहे हैं, दाल धो रहे हैं, तो इतनी बार नहीं धोनी है। अगर आप 3 से 4 बार जो है दैट इज़ इनफ। तो अगर आप 3 से 4 बार अपनी दालें धो रहे हैं खाना बनाने से पहले या चावल धो रहे हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सिंक में ही धुल जाते हैं सारे के सारे। सिमिलरली कुकिंग, अगर हम लोग खाने को पकाते हैं, क्यों बनाते हैं हम लोग खाने को? इसीलिए पका के खाते हैं क्योंकि एक तो कुकिंग से खाना सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होगा तो ईजी टू डाइजेस्ट होगा, आराम से पच जाएगा। सिमिलरली कुकिंग ऑल्सो मेक्स द फूड टेस्टी, फूड को खाने को टेस्टी भी बनाती है कुकिंग। एंड सिमिलरली आपको क्या है, लेकिन कुकिंग के साथ काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अगर हम कई बार क्या करते हैं, हम बहुत सीटियाँ लगाते हैं। हम लोग क्या अर्जेंट में कई बार राजमा बनाते हैं, राजमा का मन करें, हम बहुत सीटियाँ लगाते हैं। पर ज़्यादा सीटियाँ लगाने से क्या होता है, हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन सी, वो क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फूड को ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हेयर ओबेसिटी। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। कभी हम लोग मोमोज़ खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी हम पराठे खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, खूब मीठा आ रहा है, छोले भटूरे खा रहे हैं। मतलब इतना सारा हम जब फैट रिच फूड खाते हैं, जो पूरा तेल में पका हुआ होता है, घी ज़्यादा खाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा जो वेट होता है ना, हमारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोटापा। आपने देखा होगा मोटापा जब आता है तो बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आता है। हमें ब्लड प्रेशर लेके आता है, हाई ब्लड प्रेशर लेके आता है, हमें आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम लेके आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप लोग ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, वेट जो होता है ना, जब हम ओवर वेट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है ओबेसिटी। ठीक है। ओबेसिटी मतलब इंक्रीज़ इन टू मच ऑफ बॉडी वेट। जब आपका
वज़न जो होता है बहुत एक्स्ट्रा भर जाता है। आप लोगों ने मोटे लोग ज़रूर देखे होंगे, हम लोग कई बार हंसी भी उड़ाते हैं उनकी। तो हमें ज़्यादा फैट रिच फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट आ गया डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो डिजीज़ आपकी बीमारी हो गई। तो जो भी डिजीज़ आपको कमी की वजह से होते हैं, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं, उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी। डिजीज़ कौन से होते हैं? जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। जब हमारा खाना जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, हम लोग नहीं खा पाते हैं अच्छा खाना। लाइक जो बच्चे क्या होते हैं, जो मतलब बहुत, हम लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, बीपीएल में होते हैं, गरीबी होती है बहुत, तो कई बार क्या होता है बच्चों को फ्रूट्स ही नहीं मिल पाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी कमी से उनके अंदर क्या होते हैं बहुत भयानक बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेते, मैं आपको भी पिक्चर भी दिखाती हूँ इसकी। अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ क्या होगी, बहुत छोटी होगी, हमारी हाइट छोटी रह जाएगी, हम बहुत कमज़ोर होंगे, हमारे हेयर जो होंगे थोड़े वाइट ब्राउन ब्राउन होने लग जाएंगे, हमें डायरिया की प्रॉब्लम, मतलब हमारा पेट बहुत ख़राब रहता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से। सिमिलरली अगर किसी की बच्चे की डाइट में, किसी बड़े की डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं होता, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम्प्लीटली एकदम स्टॉप हो जाती है, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। सिमिलरली वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे भयानक डिजीज़ होते हैं, जिनकी पिक्चर्स भी मैं आपको अभी एक एक करके दिखाती हूँ। तो पहला हमारा है, पहले मैं प्रोटीन की कमी से आपको दिखाती हूँ क्या होता है, क्वाशियोरकर। अब ये आप दो बच्चों के पिक्चर्स देख सकते हैं, इन दोनों बच्चों को ही क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ हुआ है। एक को है क्वाशियोरकर जो प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरास्मस है आपको जो कार्बोहाइड्रेट और आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। आप देखेंगे अभी हम पढ़ रहे थे, इनके जो बाल होते हैं बहुत थिन होते हैं, ब्रिटल, मतलब बहुत ही गंदी क्वालिटी होती है बालों की। इनका जो फेस होता है बहुत स्वेल हो जाता है, और स्टमक थोड़ा सा बाहर निकला होता है। मेरास्मस में देखेंगे आप कितना बच्चा आपका थिन है, ये बच्चा देखेंगे आप, इसके भी बाल कैसे हैं, फेस देखिए कितना ज़्यादा कमज़ोर है, पूरी रिब के जिसकी हड्डियाँ दिख रही हैं। तो ये इनकी आपकी प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अब हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ेंगे विटामिन और मिनरल से। तो पहला जो विटामिन ए का डिजीज़ होता है, इसमें क्या होता है, आपको लॉस ऑफ विजन इसमें दे रखा है, इसमें बीमारी का नाम नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब नाम से पता लगा, नाइट में अंधा हो जाना, मतलब रात के टाइम क्या होता है, जो पर्सन होता है ना तो कम लाइट में देख नहीं पाता है, या उसको बिल्कुल ही डार्क लगता है, या तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, या बहुत कम दिखता है डिम लाइट के अंदर, थोड़ी कम लाइट में। ये आपको दे रखा है नाइट प्रॉब्लम, ठीक है। और कई बार क्या होता है, पूरी की पूरे हम अंधे भी हो सकते हैं विटामिन ए की कमी से। देन विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी के अंदर आपकी जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और आपको हमेशा क्या लगेगा, टायरिंग लगेगा, हमेशा थकावट महसूस होगी, आपको किसी भी काम करने का मन नहीं करेगा, आपको नींद आती रहेगी, किसी भी काम के करने की एनर्जी नहीं होगी। देन विटामिन C से होता है आपका स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, मसूड़े आपके फूलने लग जाते हैं, और जो भी अगर आपको चोट लगती है ना, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगाती है। देन विटामिन D आपका रिकेट्स, इसमें रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। ये आप जनरली बच्चों में देखा गया है, इसकी वजह से बच्चे जो होते हैं चल नहीं पाते हैं कई बार, और या चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि उनकी क्या होता है, पैर ही मुड़ने लग जाते हैं, बोन सीधी खड़ी नहीं हो पाती है। देन कैल्शियम की कमी से आपका होता है बोन एंड टूथ डिके, आपके दांत खराब होने लग जाते हैं, बोन्स गलने लग जाती हैं, और इसका सिम्टम्स यही है, वीक बोन्स और टूथ डिके। आयोडीन जो मैं आपको बता रही थी, ग्वाइटर से क्या होता है, जो आपका नेक होता है ना वो फूलने लग जाता है, नेक रीजन स्वलन हो जाता है। मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। और प्रॉब्लम जो मेंटल प्रॉब्लम आने लग जाती है बच्चों के अंदर। एंड आयरन की कमी से होती है अनीमिया, जिसको हम बोलते हैं खून की कमी, और अगर आपके अंदर खून की कमी होगी ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी। तो हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल्स दे के। मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे ग्वाइटर हो रखा है इस पर्सन को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी। इसमें क्या होता है, इस लेडी को ग्वाइटर में क्या होता है, आपके जो नेक रीजन होता है, गले के आसपास जो होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना वो फूलने लग जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आपको होपफुली ये पिक्चर याद रहेगी। इस बीमारी को बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है, जो आयोडीन की कमी से होता है। हम देखेंगे इस बच्चे को रिकेट्स हो रखा है, जो मैंने आपको बताया कि बोन्स जो हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं,
और इसी बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स, जो आपकी बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। और ये आपको विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स। आपको पिक्चर देख के याद आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी से हमारा टूथ डिके होता है। तो टूथ डिके का ये एग्जाम्पल है, दांत जो आपके होंगे ना एकदम सड़ने लग जाएंगे, उनमें कीड़े लगने लग जाएंगे। तो ये हमें होता है विटामिन आपकी कैल्शियम की कमी से। ये मैंने आपको इसलिए पिक्चर दिखाई ताकि आपको याद रहे। ये आपकी डिजीज़ है, आप देखेंगे कि इसमें खून की कमी साफ पता लग रही है। इसको बोलते हैं अनीमिया डिजीज़, जो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। इसीलिए इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। आप देखेंगे ये वाला हाथ तो बिल्कुल ही आपका पीला लग रहा है, इसमें बिल्कुल ही खून नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस वाले हाथ में कितने सारे पैचेस हैं। तो ये सारी की सारी आपके अनीमिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा क्लास 6 के स्टूडेंट्स। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझसे ये बोला कि मैम आप ऑनलाइन भी पढ़ाओ। कई बार हमें होता है कि कुछ कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर नहीं होते हैं दूसरी टीचर्स से, तो आप हमें ऑनलाइन पढ़ाओ ताकि हम भी आपसे ऑनलाइन पढ़ सकें। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की बना सकूं। और मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर की बनाऊं। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।